देखो कल तक अपने कितने क्वेश्चन हो गए थे, 10 हो गए थे पूरे। पूरे बेसिक क्वेश्चन थे कल तक के जितने थे, वो भी बेसिक ही थे और ये भी बेसिक ही। ये पूरा अच्छे से बनेंगे तो अपने से एडवांस अपने आप बनने लगेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। और चाल किसमें बताना है, किलोमीटर पर आवर में। एक रेलगाड़ी है कोई जो रेलवे लाइन पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। और रेल ने जो समय लगाया ना, वो समय कितना लगाया, समय लगाया 12 सेकेंड। ठीक है, और इस रेल ने इस व्यक्ति को पार कर दिया। तो अपने को क्या बताना है, चाल। व्यक्ति अपने को क्या बताना है, चाल। और चाल निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है, दूरी बटे समय। अब बताओ दूरी क्या है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही तो दूरी है, वही तो अपने आप को पार करना है। तो कितने मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी। और मीटर के साथ समय किस में आना चाहिए, तो सेकेंड में ही तो आया है, 12 सेकेंड। तो यूनिट तो सेम है, काट सकते हैं तो काट दो। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, तो कितना आया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शंस में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर बताना, तो इसको चेंज कर दो। 25/3 को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 बड़ा बनाना है ना, बड़ा नंबर ऊपर, तो 5 से चेंज किया, कितनी बार, 5 बार। 3 से 6 बार, तो 6 पंजे कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर। 30 किलोमीटर प्रति आवर अपना राइट आंसर होगा। 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो व्यक्ति, वो ट्रेन उस व्यक्ति को पार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा यहाँ पर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अपने को निकालना है समय, और समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे 4। लेकिन यूनिट सेम होगी ना तब। तो दूरी कितनी है अपने पास, 100 मीटर, और जो चाल है ना वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यूनिट सेम नहीं है यहाँ पर, मीटर के साथ चाल किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे अगर अपने पास 100 मीटर की दूरी है ना, तो चाल आना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो इस चाल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 30 को किससे, 5/18 से, किससे काट दें, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, 25/3। तो ये बटे वाला जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये बटे वाला 3 जो है कहाँ जाएगा, ऊपर। 25 से काटा कितनी बार, 4, मीटर से मीटर कट गया, 4 दिया कितना, 12 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा, 12 सेकेंड। इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसी को तो उल्टा करके बनाया था कि अपने को क्वेश्चन पूरी तरह से घुमाते आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 आया, 40 नहीं आया। देखो यहाँ पे निकालना क्या है, एक 550 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर किसी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, इस बार एक रेलगाड़ी भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है। रेलगाड़ी जो है वो 550 मीटर की है, रेल जो है वो 550 मीटर की, और इसके आगे जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है, 250 मीटर का। तो इस बार रेलगाड़ी को एक लंबाई और पार करना है, तो लंबाई हमेशा जुड़ जाएगी रेलगाड़ी के साथ, प्लेटफॉर्म की या अगली रेलगाड़ी या पुल की जो भी हो वो जुड़ जाएगी। ठीक है, पार करने में कितने की चाल से पार कर रहा है, 72 की चाल से। तो क्या निकालना है, समय। समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। तो पहले तो दूरी बना लो, दूरी क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 800 मीटर। क्योंकि अब अभी तक के जो क्वेश्चन थे ना, रेलगाड़ी को खंबा या सिग्नल या व्यक्ति पार करना था, तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम आती थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आगे प्लेटफॉर्म आएगा, सुरंग आएगा, पुल आएगा, जिसकी सेम की भी लंबाई होती है, तो वो रेलगाड़ी में हमेशा जुड़ जाएगी। तो जोड़ के टोटल लंबाई कितनी होगी, 800 मीटर। अब मीटर के साथ जो चाल है ना, वो मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, तब यूनिट सेम होगी। मीटर के साथ चाल आना चाहिए मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये काम में आएगा क्या, तो इसको चेंज कर लो, 72 को चेंज करो 5/18
18 से, 18 से कितनी बार, 4 और 4 पंजे कितना आया 20, तो यहाँ पर आएगा क्या, बस चेंज करना है और भाग दे देना है। 0 से 0 काट दिया, मीटर से मीटर, 2 से काटा कितनी बार 40, तो आंसर क्या आएगा 40 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा 40 सेकेंड का, ये अपना आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 सेकेंड जो आया है वो सही है। क्या बोला है इसमें, 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। मतलब एक रेलगाड़ी है जो कितने मीटर की है 1200 मीटर की, और इसके आगे एक प्लेटफॉर्म है वो कितने मीटर का है 600 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 1800 मीटर। तो टोटल दूरी निकालना क्या है समय, और समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी अपने पास मीटर में है 1800 मीटर, तो अगर दूरी मीटर में है तो चाल किस में आना चाहिए मीटर पर सेकंड में, यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, जो काम नहीं करेगा क्योंकि ऊपर यूनिट किस में मीटर में, तो नीचे आना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो 108 को चेंज कर लो किससे 5/18 से, 18 से काटा कितनी बार 6, और 6 पंजे कितना हुआ 30, तो यहाँ पे काम में क्या आएगा 30 आएगा। 0 से 0, मीटर से मीटर, 3 6 18 60, तो क्या आंसर आया 60 सेकेंड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 60 सेकेंड आंसर बनेगा अपना, कि वह रेलगाड़ी उस 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में पार कर जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कैसे आ रहा है 350 इसका, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। मतलब एक रेलगाड़ी है और इसके आगे एक प्लेटफॉर्म है। रेलगाड़ी जो है वो 150 मीटर है, रेलगाड़ी जो 150 मीटर है, और प्लेटफॉर्म कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है, ये ढूंढना है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि रेलगाड़ी की चाल भी दी हुई है और समय भी दिया है, तो अपने को निकालना है क्या है दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना हो या प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना हो या कोई भी लंबाई निकालना हो, लंबाई का मतलब दूरी, और दूरी निकालने के लिए क्या होता है चाल गुणा समय। अब अपने पास यूनिट सेम करना है, समय अगर सेकेंड में दिया है कितना सेकेंड 30 सेकेंड, तो चाल आना चाहिए मीटर पर सेकेंड में ना कि किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे चाल जो दी है ना 60 वो किलोमीटर पर आवर में है, तो अपन 60 में 30 का गुणा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो ये चाल को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बना लेते हैं, क्या बना ले मीटर पर सेकेंड, तो 60 में गुणा किसका करते हैं 5/18 का, ठीक है। तो 6 से काटा कितनी बार 3 बार, 6 से काटा 10 बार, तो यहाँ कितना हो गया 50/3, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड आएगा यहाँ पर चाल। 3 से 3 काटा कितनी बार 10, इसमें गुणा कर दिया तो 500, कुल दूरी कितनी आई 500 मीटर। मतलब कि रेल और प्लेटफॉर्म मिला के टोटल 500 का है, तो इसमें से रेल 150 की है तो 150 घटा दो, बचेगा कितना, तो ये है किसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि टोटल दूरी 500 है, टोटल दूरी 500 आई तो दूरी में से रेलगाड़ी की घटा दो तो बचेगा प्लेटफॉर्म, तो 350 मीटर का प्लेटफॉर्म है। अगला देखते हैं, इसमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से किसी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी इसके आगे क्या है एक पुल है वो जो कितने मीटर का है 500 मीटर का है, ठीक है। और अपने को ये टोटल दूरी निकाल लेना है पहले, जिसमें से अपन पुल को घटा देंगे तो अपनी रेलगाड़ी पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या बताना है लंबाई, लंबाई निकालने के लिए होता है दूरी, मतलब लंबाई मतलब दूरी, दूरी निकालने के लिए क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी दी हुई है अपने पास 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड, और सेकेंड के साथ सेकेंड आना चाहिए,
क्वेश्चन में बोला 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितने, बस गुणा कर दो, 6 3 18, तो टोटल दूरी कितनी आई 1800 मीटर। टोटल दूरी कितनी 1800, जिसमें से पुल पुल जो है वो कितने का है 500 का है, तो 1800 में से 500 घटा दो, बचा कितना, तो 1300 की लंबाई की ट्रेन हो जाएगी। तो लंबाई कितनी हुई 1300 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी 1300 मीटर होगी। हुआ क्लियर। अगला देखो, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 155 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 245 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। एक रेलगाड़ी है और इसके आगे सुरंग है, दोनों की लंबाई दी हुई है। एक 155 मीटर की रेलगाड़ी है और 245 मीटर की क्या है सुरंग है। ठीक है, तो लंबाई तो जुड़ जाती है, लंबाई जोड़ दो। निकालना क्या है अपने को, निकालना है समय। समय निकालने के लिए होता है दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए क्या करना है, दूरी बटे चाल। दूरी टोटल कितनी हो रही है 400 मीटर, टोटल दूरी कितनी 400 मीटर। अब अपने पास चाल देखो, चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, जो अपने काम में नहीं आएगी। 45 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पर लाना है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर क्या लगा है मीटर, तो नीचे क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको चेंज करो, 45 को चेंज करेंगे किससे 5/18 से। 9 दूनी 18, 9 5 45, ये कितना बन गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये काम में आएगा अपने 25/2। तो ये बटे वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बटे वाला 2 ऊपर जाएगा। 25 से काट लो, 25 से काटा कितनी बार एक बार, 25 से कम 25 कितना बचा 15, साइड वाला 0, 150 हो गया, 25 छके 150, 16 बार में कट गया। 16 दूनी कितना 32 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, समय जो लगेगा ना वो 32 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा 32 सेकेंड। वह रेलगाड़ी उस सुरंग को पार करेगी 32 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कैसे आ रहा है 280। इसमें बोला है सुरंग की लंबाई बताना है। ठीक है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर किसी सुरंग को पार करने में 32 सेकंड का समय लेती है। तो उस सुरंग की लंबाई, लंबाई मतलब लेना है अपने को दूरी, और दूरी लाने के लिए क्या होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। एक रेलगाड़ी दी हुई है अपने पास 120 मीटर की, और इसके आगे एक सुरंग है जो अपने को पता करना है। ठीक है, अब चाल अपने पास क्या है और समय क्या है ये देख लो। समय अपना सेकेंड में है 32 सेकेंड, तो चाल किस में आना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे जो चाल है ना 45, इसको चेंज कर लो। 45 को चेंज करेंगे किससे 5/18 से, तो 9 दूनी 18, 9 5 45, तो कितना हो गया 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। ये काम में आएगा अपने। तो यहाँ पे कितना आया 25/2। 2 से काटा कितनी बार इसको 16 में, इसका गुणा कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा 400 मीटर, है ना। कितना आ जाएगा 400 मीटर। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 400 मीटर की। तो इसमें से ट्रेन 120 घटा दो, बचेगा कितना 280। 400 में से 120 ट्रेन है घटा दो, बचेगा 280। तो सुरंग की लंबाई कितनी है, सुरंग जो है ना वो 280 मीटर की है। सुरंग जो है वो 280 मीटर की, अपना ये आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, देखो इसमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई। 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जो 800 मीटर है, और इसके आगे एक पुल है जो नहीं पता, पुल है जो नहीं पता, वो अपने को निकालना है। ठीक है, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 की चाल से एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है। तो लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है दूरी पता करना है। तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, समय कितना है अपने पास 40 सेकेंड। तो बताओ सेकेंड है तो चाल किस में आना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो 180 को चेंज कर लेते हैं, 180 को चेंज करोगे तो क्या आएगा 5/18, 18 से काटा 10 बार तो कितना हो जाएगा 50। यहाँ कितना आया 50। गुणा कर दो दोनों का, 4 पंजे 20, और ये 2 0, 2000 मीटर की लंबाई आई। टोटल दूरी कितनी आई
2000 मीटर, इसमें से 800 का ये घटा दो तो पुल कितने का बचेगा, घटा दोगे तो 1200। तो ये जो पुल की लंबाई है वो 1200 मीटर है, पुल की जो लंबाई है वो 1200 मीटर की होगी। अगला देखो, इसमें भी क्या बोला है, रेलगाड़ी की लंबाई अपने को पता करना है, वो पुल की लंबाई दी हुई है 900 मीटर, पुल दिया हुआ है, रेलगाड़ी अपने को पता करना है। रेलगाड़ी पता करो या पुल पता करो, इसका मतलब क्या है, दूरी पता करो। और दूरी पता करने के लिए क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी पता करने के लिए क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल अपने पास कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड के साथ सेकेंड लगा कितना, 30 सेकेंड। तो इसमें इसका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1500, है ना। तो टोटल दूरी कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक, 1500 मीटर। 1500 में से 900 घटा दो, बचेगा कितना, 600। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 600 मीटर है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 600 मीटर है। अगला देखो, देखो कितना आ रहा है इसमें, 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में 1 मिनट 50 सेकंड का समय लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में बताना है। रेलगाड़ी और ये 700 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ये रेलगाड़ी और ये पुल। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 1500 मीटर, और पुल की लंबाई जो है वो कितनी है, 700 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी जोड़ दो इसमें तो कितना हो गई, 2200 मीटर, है ना। अपने को लाना है चाल, तो चाल लाने के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है अपने पास, टोटल लंबाई 2200 मीटर, और यहाँ पर जो समय लग रहा है, समय लग रहा है सेकेंड में, क्योंकि मीटर के साथ क्या आता है, सेकेंड। तो 50 सेकेंड ये, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल कितने सेकेंड हो गए, 110 सेकेंड। जीरो से जीरो काटा, 11 दूनी 22, तो कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पूछा है किलोमीटर पर आवर बताओ। तो इसको चेंज करो, 20 को चेंज करेंगे किससे, 18 बटे 5 से। तो 5 से कितनी बार, 4, 18 चौ कितना, 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल होगी, 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल होगी। ये अपना राइट आंसर होगा, है ना। अगला देखो आएगा इसमें, 2 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, 2 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, ये 2 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसके आगे एक प्लेटफॉर्म भी है, और जो प्लेटफॉर्म है वो भी 2 किलोमीटर का है, को पार करने में कितना समय लेगी। क्या निकालना है, समय। और समय निकालने के लिए होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 2 और 2 4 किलोमीटर, दूरी है कुल 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर है, और किलोमीटर के साथ चाल आना चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो जो दी हुई भी है सेम, कितनी, 2। तो 2 से 2 काट दो, कितना आएगा, 2 आवर। तो यहाँ 2 घंटे का समय लगेगा अपने पास। कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। मतलब वह रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 2 घंटे में पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 1 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी जो है वो 1 किलोमीटर की है, रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी के बाद जो प्लेटफॉर्म है वो भी 1 किलोमीटर का है, और इसकी जो चाल है वो भी कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कितने समय में पार करेगी। और समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी इस बार कितनी हुई, 1 और 1 टोटल 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर की दूरी, और चाल जो है वो है 1 किलोमीटर प्रति आवर। तो इससे जब काटा तो कितने आए, 2 आवर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो अपने बेसिक क्वेश्चन हो गए 23। कल अपन ने कितने क्वेश्चन किए थे, कल के इसमें 10 थे, और आज हो गए 13, तो लगभग 23 क्वेश्चन हो गए हैं। ये पूरे बेसिक है, इसको रिवीजन करना आज पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेंगे तो आगे अब टाइप चेंज होने वाला है, इसलिए आगे अपन अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगला जो टाइप है वो 2 ट्रेनों का है।
दो ट्रेनों का और दोनों चलेगी, अभी तक तो एक ही ट्रेन चल रही है, दो ट्रेनें चलेगी, या फिर अभी तक कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा रहता था लेकिन अब व्यक्ति भी चलेगा, है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो अपन उसको कल आगे बढ़ाएंगे। तो इन 23 क्वेश्चन का रिवाइज जरूर करना आज, फिर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे।